दोस्तों वास्तुशास्त्र में एक बहुत बड़ी एक वास्तु वालों ने एक मिस्ट्री क्रिएट कर रखी है कि वायव्य कोण एयर कॉर्नर अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग आपका मकान है तो आपके घर में चोरी हो जाएगी, आप चैन से रह नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हाउस भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप उन्हें वास्तु से बनाएं। दोस्तों नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हाउस अगर आपका बन गया है तो इसमें आपको सिंपल नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि आपकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट की है दोस्तों, तो आपको एक छोटी सी उसकी रेमेडी करनी है। आपको एक पीली पट्टी का इस्तेमाल करना है, येलो स्ट्रिप का। आप पेंट यूज़ कर सकते हैं, 2.5 से 3 इंच चौड़ी आपको पीली पट्टी अपने जहाँ से आप घर में एंटर कर रहे हैं, मेन गेट में अंदर घुस रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको वो पीली पट्टी का इस्तेमाल करना है। और इस एंटर करते ही आपको सेकंड चीज़ अपने प्लॉट में ध्यान करनी है दोस्तों कि आपने अपना मकान जो बनाना है उस प्लॉट में, या आपका जो घर बना हुआ है, आपको चेक करना है दोस्तों कि आपके साउथ और वेस्ट में कम स्पेस होना चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्थ और ईस्ट। साउथ में आपका अगर 4 फुट आपने जगह छोड़ रखी है तो नॉर्थ वाली वॉल पे आपको कम से कम 6 फुट जगह छोड़नी है दोस्तों। इसी तरीके से वेस्ट में अगर आपने 4 फुट जगह छोड़ रखी है तो ईस्ट में आपको कम से कम 5 फुट जगह छोड़नी ही छोड़नी है दोस्तों। ध्यान करेंगे दोस्तों, बिल्डिंग हमेशा कभी भी किसी प्लॉट में अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो वो साउथ और वेस्ट की तरफ आनी चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ वेट नहीं डालेंगे हम। अब बात करते हैं दोस्तों मकान के अंदर की। तो अगर आप एंट्रेंस अपनी वेस्ट के सेंटर से ले सकते हैं, जो मेन डोर है। अभी हमने बात करी दोस्तों मेन गेट की कि आप प्लॉट में जब एंटर कर रहे हैं तो वो आपका गलत है, उसकी हमने आपको रेमेडी भी बताई। अब अंदर का ध्यान करेंगे दोस्तों, आपको अपने घर के अंदर जब आप एंटर कर रहे हैं, मेन डोर से जब आप घुस रहे हैं अंदर, तो आपको वेस्ट के सेंटर से अपना मेन डोर लेना है, या आप नॉर्थ के सेंटर से भी अपना मेन डोर ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपका एम्प्टी स्पेस अवेलेबल है, नॉर्थ वेस्ट में आपका गेट है, तो आमतौर पे ऐसा होता है कि सामने कार पार्क होता है, तो कार पार्क से कार को अपनी पार्क करके आप जब एंटर करते हैं तो आप नॉर्थ से भी अपनी एंट्री ले सकते हैं और वेस्ट के सेंटर से भी ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों घर में अंदर आपका कैसे आपको डिज़ाइन करना है दोस्तों। तो एक चीज़ का ख्याल करेंगे दोस्तों, आपको जो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग आपका घर है आपको बनाना है उसको वास्तु के अनुसार दोस्तों, और अगर नहीं बना है तो आप उसको उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम दोस्तों नैऋत्य कोण में होना चाहिए आपका, साउथ वेस्ट कॉर्नर में। उसी के आसपास आप अपना टॉयलेट बना सकते हैं, वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ, वेस्ट में, साउथ में या नॉर्थ वेस्ट में। ये 3 पॉइंट होते हैं दोस्तों टॉयलेट के लिए। आपका टॉयलेट कभी भी घर में नॉर्थ वाली वॉल पे नहीं आना चाहिए, उत्तर की दिशा में टॉयलेट नहीं जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाएगा, ईस्ट में नहीं जाएगा, साउथ ईस्ट में नहीं जाएगा, और एक लास्ट जो पॉइंट आता है दोस्तों साउथ वेस्ट कॉर्नर। बहुत बार ऐसा होता है साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है और उसके बिल्कुल साथ लगते हुए साउथ एक्सट्रीम साउथ वेस्ट कॉर्नर में टॉयलेट दे देता है बिल्डर। आपको वो नहीं लेना दोस्तों। साउथ वेस्ट में टॉयलेट पैसे को ड्रेन करता है, पैसे को ख़त्म करता है। कुछ लोग ज़रूर बोलते हैं कि डिस्पोजल का कॉर्नर है, बट नहीं दोस्तों, वास्तुशास्त्र में इस नाम का कोई वर्ड नहीं है। डिस्पोजल टर्म कोई कभी यूज़ नहीं हुआ दोस्तों वास्तुशास्त्र में। जो भी लोग इसको फैला रहे हैं वो उनको वास्तु की ज़ीरो नॉलेज है। ये वास्तु में कोई टर्म नहीं है, वेदों में कहीं नहीं लिखा कि ये डिस्पोजल का कॉर्नर है दोस्तों। साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो सेविंग्स का कॉर्नर है दोस्तों। वहाँ पे तिजोरी रखने का स्थान है वो, वहाँ पे टॉयलेट अगर आप बना देंगे तो वो पैसे को ड्रेन ही करेगा। सेकेंड चीज़ आती है दोस्तों आपकी किचन। आपको अपनी किचन साउथ ईस्ट कॉर्नर में लेनी है, फायर कॉर्नर में। सेकंड बेस्ट पोजीशन किचन के लिए जो आती है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, एयर कॉर्नर दोस्तों। इन दोनों कॉर्नर में आप कहीं पे भी अपनी किचन डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। किचन में बनाते समय ध्यान करेंगे दोस्तों, आपको कुकिंग जो रखनी है, अपनी गैस का स्टोव, जो गैस चूल्हा आएगा आपका, वो ईस्ट वाली वॉल पे आना चाहिए। चाहे आपकी किचन साउथ ईस्ट में है चाहे नॉर्थ वेस्ट में है। किचन में जो आपका सिंक आएगा वो नॉर्थ वाली वॉल पे आएगा। पीने का पानी है, वाटर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी उत्तर वाली दीवार पे, नॉर्थ वाली दीवार पे आएगी, चाहे आपकी किचन साउथ ईस्ट में है चाहे नॉर्थ वेस्ट में है। और अगर आप अपनी किचन में दोस्तों आइलैंड बना रहे हैं, आइलैंड किचन बना रहे हैं, तो आइलैंड आप अपने किचन के सेंटर में ले सकते हैं, बट
अगर आप आइलैंड पे गैस लगाने का सोच रहे हैं या आप आइलैंड पे सिंक लगाने का सोच रहे हैं तो आपको किचन में सेंटर में आइलैंड नहीं लगाना, आपको सेंटर से आउट करना पड़ेगा उस आइलैंड को, अगर आपको उस पर गैस या सिंक लगाना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, बाकी जो बच्चों के कमरे होते हैं और जो कमरे बनेंगे वो आप साउथ दिशा में भी, साउथ डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, वो आप वेस्ट डायरेक्शन में भी बना सकते हैं दोस्तों। और अगर छोटे बच्चे हैं, आपके स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो आप अपना जो बेडरूम है, बच्चों का बेडरूम है, वो नॉर्थ में या ईस्ट डायरेक्शन में भी ले सकते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आता है दोस्तों ड्राइंग रूम का। ड्राइंग रूम और लिविंग रूम जो बनाते हैं वो आपका नॉर्थ के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में, इन तीनों पॉइंट्स में, इन तीनों डायरेक्शन में कहीं पे भी आ सकता है। उत्तर की दीवार पे आप अपना ड्राइंग रूम ले सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ले सकते हैं, ईस्ट वाली वॉल पे ले सकते हैं दोस्तों। एक खास बात का ख्याल करेंगे दोस्तों, पूजा घर के लिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सबसे अच्छा होता है कि आपका पूजा घर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। वो कभी भी कॉमन एरिया में, घर का जो कॉमन एरिया होता है, लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, वहाँ पे कभी नहीं आएगा। और अगर वहाँ पे भी आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा उसको अलग करके बनाएंगे, कोई पार्टीशन बीच में आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि पूजा घर में जो भी आ रहा है वो पूजा घर सामने से उसको ना दिखे दोस्तों। लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों स्टेयरकेस का। घर में आपको स्टेयरकेस साउथ वाली वॉल से लगते हुए या वेस्ट वाली वॉल से लगते हुए ही बनानी है। नॉर्थ और ईस्ट वाली वॉल पे लगते हुए कभी भी स्टेयरकेस नहीं बनेगी दोस्तों। और स्टेयरकेस बनाते समय ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी स्टेयरकेस एंटी क्लॉकवाइज आपको नहीं बनानी। कुछ कंसल्टेंट आपको गाइड कर देते हैं कि आपकी स्टेयरकेस नॉर्थ में बन रही है, नॉर्थ ईस्ट में बन रही है, ईस्ट में बन रही है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज चल जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, स्टेयरकेस हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए, चाहे वो गलत पोजीशन पे, चाहे वो सही पोजीशन पे है। और एक चीज़ का और ख्याल करेंगे दोस्तों, स्टेयरकेस में कभी भी आपको ब्लैक कलर के स्टोन का इस्तेमाल नहीं करना। लोग बहुत बार स्टेयरकेस में जो स्टेप्स बनाते हैं उस पे काले रंग का पत्थर लगा देते हैं, काले रंग का स्टोन यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर का, वो आपको नहीं करना दोस्तों। स्टेयरकेस सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, स्टेयरकेस एनर्जी को ऊपर ले जाने का काम करती है दोस्तों, और वो ही स्टेयरकेस नेगेटिव हो जाती है अगर आप उसमें ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।